हेलो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। ये दे रखा है ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम। ए बी सी डी इज द ट्रेपेजियम इन विच ए बी पैरेलल टू डी सी, ठीक है, एंड अ लाइन पैरेलल टू ए सी इंटरसेक्ट द ए बी एट एक्स एंड बी सी एट वाई। प्रूव दैट ए डी एक्स। तो पहले देखो हम डायग्राम बनाते हैं स्टूडेंट। कंसिडर ट्रेपेजियम, जिसे मतलब एक हमने ट्रेपेजियम कंसिडर किया, एक ट्रेपेजियम बनाएंगे हम, ठीक है। ये क्या ट्रेपेजियम? ए बी सी एंड डी। क्लियर है? इतनी बात समझ में आ रही है? अब यहां पर ध्यान दो स्टूडेंट, क्या बोल रखा है, देखो। अब ट्रेपेजियम में क्या है, ए बी पैरेलल टू डी सी दे रखा है, ठीक है। और लाइन पैरेलल टू ए सी इंटरसेक्ट द ए बी एट पॉइंट एक्स एंड बी सी एट पॉइंट वाई। मतलब अगर मान लो ये कोई लाइन पैरेलल है, ए सी है, ए सी पहले ड्रॉ करके देखते हैं। ये हमारे पास ए सी है स्टूडेंट, ए सी, ठीक है। तो ए सी की जो पैरेलल लाइन है एक यहाँ पर, जिसे ये पैरेलल लाइन हमने ड्रॉ की है, तो ए बी को किस पे इंटरसेक्ट कर रहा है? एट एक्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है। और वाई बी सी को किस पे इंटरसेक्ट कर रहा है? एट वाई पे इंटरसेक्ट कर रहा है। क्लियर है? इतनी बात समझ में आ रही है? तो हमें प्रूव करना है, टू प्रूव दैट, टू प्रूव दैट, प्रूव दैट, प्रूव दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADX, ADX इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ACY, एरिया ऑफ ट्रायंगल ACY, ठीक है, ACY। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा स्टूडेंट? कुछ कंस्ट्रक्शन करना होगा। देखो ध्यान से, तो हम क्या काम करेंगे, इसको ज्वाइन ADX, ADX के लिए हमें ये ज्वाइन करना पड़ेगा, ADX। क्लियर है? ठीक है। अब यहाँ पर हमें इसको भी ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है, और इसको भी ज्वाइन करना पड़ेगा। इतनी बात समझ? थोड़ा सा सही से ज्वाइन कर लेते हैं स्टूडेंट, ध्यान से। इसको भी ज्वाइन कर ले सही से, ठीक है। इसको ज्वाइन कर लिया। अब हमें यहाँ पर ध्यान दो स्टूडेंट, हमें ए डी एक्स, ठीक है, और हमें ए सी वाई को इक्वल प्रूव करना है। अब ये देखो, ये भी लाइन देखो, गिवन क्या है हमारे पास? गिवन है ट्रेपेजियम, ठीक है। ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल, ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल, ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम, इज अ ट्रेपेजियम। ये ट्रेपेजियम दे रखा है। इसमें क्या है? ए बी क्या है? पैरेलल टू डी सी है। एंड और क्या दे रखा है हमारे पास? और हमारे पास दे रखा है दिस वन लाइन। ये हमारे पास दिस वन और दिस वन पैरेलल है, मतलब एंड ये हमारे पास एक्स वाई जो है पैरेलल टू ए सी दे रखा है। ये भी हमारे पास इंफॉर्मेशन गिवन है स्टूडेंट। क्लियर है? ठीक है। अब देखो प्रूव कर लेते हैं, प्रूव। अब यहाँ पे ध्यान दो स्टूडेंट, जैसे मान लो हमारे पास ये ट्रायंगल है, जैसे ये वाला ट्रायंगल, ठीक है, दिस वन ट्रायंगल, ये ए डी एक्स, दिस वन ट्रायंगल, ठीक है, एंड दिस वन ट्रायंगल, दिस वन ट्रायंगल, दिस वन ट्रायंगल स्टैंड ऑन सेम बेस, स्टैंड ऑन सेम बेस AX एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइन। क्लियर है? इतनी बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर देखो ध्यान से स्टूडेंट, प्रूव कर लेंगे। ट्रायंगल, ट्रायंगल ADX, ADX एंड ट्रायंगल ACX, ACX stand on same base, same base, same base AX and between same parallel line DC and AX। क्लियर है? तो हम कह सकते हैं therefore एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADX इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ACX हो जाएगा, ACX। इतनी बात समझ में आ रही है? क्लियर है? ठीक है। ये हमने इक्वेशन 1 बना लिया, ठीक है, इसको हमने इक्वेशन 1 बना लिया।
और इसका रीजन क्या लिखेंगे, देयरफॉर ट्रायंगल, ट्रायंगल ऑन सेम बेस, देखो लिख लेंगे देयरफॉर ट्रायंगल, ट्रायंगल ऑन सेम बेस, सेम बेस, सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइन, सेम पैरेलल लाइन, सेम पैरेलल लाइन, सेम पैर, देखो ट्रायंगल ऑन सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइन आर इक्वल इन एरिया, आर इक्वल इन एरिया। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। अब देखो यहाँ पर, तो अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट, ये तो हमने कर लिया। अब यहाँ पे देखो, ध्यान देंगे, अब AC क्या है, AC पैरेलल टू XY है। क्लियर है, ये भी हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या है, गिवन है। तो अब यहाँ पे देखो, हम इस वाले ट्रायंगल में हम बात करेंगे स्टूडेंट, ये हमारा ट्रायंगल है, ये हमारा ट्रायंगल है, दिस वन ट्रायंगल, ये ट्रायंगल, ठीक है, ये ट्रायंगल, ठीक है, ये ट्रायंगल हमारा, और ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल, दिस वन ट्रायंगल आपस में इक्वल होंगे। कैसे, देखो ध्यान से, 1 मिनट। तो ये हमारा ट्रायंगल हो जाएगा, दिस वन ट्रायंगल, देखो ये ट्रायंगल, दिस वन ट्रायंगल, ये इनके भी बेस क्या है, इक्वल है, एंड बिटवीन सेम पैरेलल के बीच में। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। तो यहाँ पर लिख लेंगे ट्रायंगल ACY, ठीक है, ACY एंड ट्रायंगल ACX, ट्रायंगल ACX, ठीक है, स्टैंड ऑन सेम बेस AC एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइन AC एंड XY। क्लियर है, तो हम कह सकते हैं देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ACY इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ACY इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ACX। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही है। तो ये हमारी कौन सी इक्वेशन बन जाएगी, सेकंड इक्वेशन बन जाएगी। क्लियर है, ये हमारी सेकंड इक्वेशन, और इसका रीजन भी लिख देंगे, ट्रायंगल्स स्टैंड ऑन सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइन आर इक्वल इन एरिया। क्लियर स्टूडेंट, इतनी बात समझ में आई। ट्रायंगल स्टैंड ऑन सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइन आर इक्वल इन एरिया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए स्टूडेंट, जैसे हमने पहली इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को हमने प्रूव किया, तो देखो यहाँ पर ACX यहाँ पर भी है और ACX यहाँ पर भी है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से हम कह सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। तो दिस वन इक्वल टू क्या हो जाएगा, दिस वन इक्वल टू दिस वन। इतनी बात समझ में आ रही है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 एरिया ऑफ ट्रायंगल ADX इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ACY, ठीक है। ये हो गया प्रूफ, यही तो प्रूफ करना था स्टूडेंट। क्लियर है, ADX, देखो ADX इक्वल टू ACY। इतनी बात समझ में आ रही स्टूडेंट, क्लियर है, यही हमें फाइनली प्रूव करना था। ठीक है, हो गया प्रूफ। तो बहुत आसान है स्टूडेंट, कुछ है नहीं इसमें, तो बहुत ही आसान था। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं स्टूडेंट। तो इस वाले क्वेश्चन में 14 क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इन फिगर AP पैरेलल टू BQ पैरेलल टू CR, ठीक है। तो प्रूव करना है AQC इक्वल टू PBR, हमें प्रूव करना है PBR। आई बात समझ में, तो हमें ये प्रूव करना है। तो देखो स्टूडेंट कैसे करेंगे, प्रूव कर लेते हैं। बहुत आसान स्टूडेंट ये भी, ठीक है। अब यहाँ देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल
एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी क्यू, ठीक है। देखो जैसे वैसे लिख देंगे ट्राइंगल ए बी क्यू एंड ट्राइंगल बी पी क्यू, ट्राइंगल बी पी क्यू या ए बी क्यू एंड ट्राइंगल पी बी क्यू लिख सकते हैं, पी बी क्यू, ठीक है। स्टैंड ऑन सेम बेस बी क्यू एंड, ठीक है। स्टैंड ऑन, देखो ए बी क्यू एंड पी बी क्यू स्टैंड ऑन सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइन AP एंड BQ। इतनी बात समझ में तो हम कह सकते हैं देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ABQ इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल PBQ। इसको हम इक्वेशन बना देंगे 1 और इसका हम इक्वेशन बना दे और इसका रीजन भी लिख सकते हैं। इसका रीजन हम लिख देंगे ट्राइंगल स्टैंड ऑन सेम बेस, देखो ट्राइंगल्स स्टैंड ऑन सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइन आर इक्वल इन एरिया, क्लियर है। तो ट्राइंगल स्टैंड ऑन सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइन आर इक्वल इन एरिया, क्लियर है। इतनी बात समझ में आ रही है। तो ये हमारी इक्वेशन 1 होगी, ठीक है। अब हम क्या काम करेंगे इस वाले, अब इसमें देख लो इन क्वाड्रिलेटरल बी क्यू, पहले वाले कौन से क्वाड्रिलेटर में देखे थे, इन क्वाड्रिलेटरल APQB में हम बात किए थे। अब हम कौन से क्वाड्रिलेटर में बात कर रहे हैं, इन क्वाड्रिलेटरल BQRC में बात कर रहे हैं, ठीक है। अब यहां पर बात करेंगे ट्राइंगल BCR एंड ट्राइंगल QCR, ठीक है। नहीं तो देखो देखो इस वाले में हम क्या बात करेंगे, देखो ये अब बेस कॉमन लेंगे, बेस अब ये लेंगे हम, ठीक है। तो क्या बात करेंगे BCQ, ट्राइंगल BCQ एंड ट्राइंगल BCQ हो गया, फिर BRQ, ट्राइंगल BRQ, ठीक है। BRQ स्टैंड ऑन सेम बेस BQ, स्टैंड ऑन सेम बेस BQ एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइन BQ एंड CR, क्लियर है। तो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल BCQ, ठीक है, या BCQ हो गया, BCQ इक्वल टू BQR, एरिया ऑफ ट्राइंगल या ट्राइंगल BRQ हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है। तो इसका हमने इक्वेशन बना लिया 2, सेकंड इक्वेशन। इतनी बात समझ में आ रही है। अब इसका रीजन लिखेंगे ट्राइंगल्स स्टैंड ऑन सेम बेस एंड बिटवीन, ट्राइंगल स्टैंड ऑन सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइन आर इक्वल इन एरिया, क्लियर है। इतनी बात समझ में आ रही है, इक्वल इन एरिया। तो अब यहाँ पर देखो स्टूडेंट, अब क्या काम करेंगे, जैसे हमारी पहली इक्वेशन है ये, ठीक है, ये हमारी पहली इक्वेशन, ठीक है, ये पहली इक्वेशन और दिस वन, ठीक है, और ये हमारी सेकंड इक्वेशन, दोनों को हम ऐड करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड ऐड करेंगे, राइट हैंड साइड ऐड करेंगे। तो देखो ABQ
अब यहाँ पे ध्यान दो, ए बी क्यू, ए बी क्यू, ठीक है, ए बी क्यू एंड बी सी क्यू ऐड करो, ठीक है, एडिंग इक्वेशन 1 and 2, एडिंग इक्वेशन 1 and 2, लेफ्ट हैंड साइड ऐड करेंगे, राइट हैंड साइड ऐड करेंगे। देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी क्यू प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी क्यू, बी सी क्यू, बी सी क्यू, ठीक है, ये आ जाएगा। और हम क्या काम करेंगे, राइट हैंड साइड ऐड करेंगे, मतलब ये जो हमारे पास है, ये दिस वन और दिस वन, ये आप ऐड कर लेंगे, ठीक है, राइट हैंड साइड में। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही है, ये ऐड कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी बी क्यू, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी बी क्यू प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल बी आर क्यू, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी आर क्यू। क्लियर है, तो अब देखो इनको ऐड करो, इनको हम दोनों को ऐड करेंगे तो हमें कौन सा ट्रायंगल मिलेगा स्टूडेंट, ये वाला ट्रायंगल मिलेगा, ध्यान दो, ये मिलेगा दिस वन। इसको हम शेडेड कर लेते हैं, दोनों को हम ऐड करेंगे, ये ट्रायंगल किसको ऐड करने पे मिलेगा, इन दोनों को ऐड करने पे ये वाला ट्रायंगल मिलेगा। तो फाइनली हम लिख सकते हैं यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए क्यू एस क्यू सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए क्यू सी, ठीक है। अब देखो इन दोनों को ऐड करने पर हमें कौन सा मिलेगा, ये वाला ट्रायंगल मिलेगा, इसको हम ऐसे ही सेट कर देते, देखो इन दोनों को ऐड करने पर हमें कौन सा ट्रायंगल मिलेगा, दिस वन ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल। इतनी बात समझ में आ रही है, क्लियर है। तो ये फाइनली हमने प्रूव कर लिया स्टूडेंट, तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी बी आर, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी बी आर मिल जाएगा, यही तो हमें प्रूव करना था स्टूडेंट। क्लियर है, हिंस प्रूव, ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है, बहुत आसान है स्टूडेंट, कुछ है नहीं इसमें, ठीक है। आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ दे रखा है 15 क्वेश्चन में, क्या दे रखा है, डायगोनल एसी एंड बीडी, diagonal AC and BD of the quadrilateral ABCD intersect at O in such a way that AOD, area of AOD equal to area of BOC. Prove that ABCD is the trapezium. मतलब हमें प्रूव करना है ABCD क्या है, ट्रेपेजियम है। तो देखो हमें जो प्रूव करना है डायग्राम उसी का बनाना पड़ेगा। देखो एक हम ट्रेपेजियम क्रिएट करेंगे, देखो ट्रेपेजियम बनाते हैं, ये आ जाएगा आपका एक ट्रेपेजियम, ठीक है। इसमें क्या दे रखा हमारे पास, ए बी सी एंड डी, ठीक है। अब यहाँ पर डायगोनल ए सी एंड बी डी, मतलब डायगोनल हम बना लेंगे, डायगोनल ए सी एंड बी डी, ठीक है, डायगोनल ए सी एंड बी डी ऑफ द क्वाड्रिलेटरल इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ, ओ पर हमारा इंटरसेक्ट कर रहा है, इन सच अ वे दैट एओडी, मतलब हमारे पास इंफॉर्मेशन गिवन है एओडी और बीओसी इक्वल दे रखा है, मतलब ये हमारे पास इंफॉर्मेशन गिवन है, ठीक है। गिवन क्या है हमारे पास, एरिया ऑफ ट्रायंगल बना सकते हैं, 3 लेटर से लिखा मतलब ट्रायंगल ही होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ डी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ओ सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ओ सी, ये दे रखा है। तो हमें टू प्रूव क्या करना है, एबीसीडी इज द ट्रापेजियम, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ध्यान से, हमें टू प्रूव करना है, टू प्रूव दैट quadrilateral ABCD is a trapezium मीन्स ट्रेपेजियम में क्या, जस्ट अपोजिट साइड आपस में पैरेलल प्रूव करना होगा, मतलब ए बी पैरेलल टू BC, हमें ये प्रूव करना है। क्लियर है, मेनली हमें ट्रेपेजियम प्रूव करना है, किसी भी क्वाड्रिलेटरल में ट्रेपेजियम प्रूव करना है तो अपोजिट साइड आपस में पैरेलल, केवल वन पेयर आपस में पैरेलल प्रूव कर दो तो मतलब ये ट्रेपेजियम बन सकता है, ठीक है। तो अब देखो ये स्टूडेंट प्रूव कर लेंगे हम, देखो प्रूव कर लेते हैं, ठीक है।
अब यहाँ पे ध्यान दीजिए स्टूडेंट, ये हमारे पास जो दे रखा है, ये देखो, ये ट्रायंगल AOD, मतलब AOD एंड BOC, ये हमारे इक्वल दे रखा है स्टूडेंट, ठीक है। ये हमारे पास इंफॉर्मेशन दे रखा है, ये इक्वल दे रखा है। कितनी बात समझ में आ रही है? अगर हम इन दोनों ट्रायंगल में ये वाला ऐड कर दें, ये वाला पोर्शन, ठीक है, ये वाला पोर्शन ऐड कर देंगे दोनों में, तो क्या बन जाएगा हमारे पास? देखो ध्यान से, ये वाला पोर्शन हम दोनों ट्रायंगल में ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर देखो, यही हम प्रोसीजर अप्लाई करेंगे। देखो, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOD इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC, ये हमारे पास क्या है? गिवन है, ठीक है, इंफॉर्मेशन गिवन। तो दोनों में हम क्या करेंगे? एडिंग AOD, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOD on both side, तो क्या मिलेगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल AOD प्लस, अब देखो ये क्या ऐड करेंगे? AOB ऐड कर रहे हैं, यहाँ पर देखो AOB ऐड कर रहे हैं ना, देखो ये वाला ये ट्रायंगल एरिया दोनों में हम ऐड किया जा रहा है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में ऐड कर रहे हैं। AOD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB इक्वल टू, अब इस वाले में भी हम ऐड करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB। क्लियर है? तो अब यहाँ पर ध्यान दो स्टूडेंट, अगर मान लो इसमें ऐड कर दिए तो हमारा ये वाला क्या बन जाएगा? देखो, ये वाला हमारा बन जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD बन जाएगा, ABD बन जाएगा। एंड इस ये वाला क्या बन जाएगा हमारे पास? ABC बन जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बन जाएगा, ABC। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? क्लियर है? ठीक है, ये बन गया। तो अब यहाँ पर ध्यान दो स्टूडेंट, इसको हमें देखने से क्या लगता है, जिससे मतलब ये हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल आपस में इक्वल हो गए, ठीक है। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए स्टूडेंट, देखिए ध्यान से, तो यहाँ पर क्या बन गया हमारे पास? ये हमारे पास ट्रायंगल के एरिया आपस में इक्वल हो गया, बट ये जो एरिया दिख रहा है हमें, क्या दिख रहा है कि मतलब स्टैंड ऑन सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइन, ठीक है। यहाँ पर क्या है? ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ABC आर ऑन द सेम बेस, एंड देखो दोनों क्या है? सेम बेस है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है? तो यहां पर स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ABC are on the same base, same base कौन सा है? AB है, AB एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ठीक है। मतलब दोनों ट्रायंगल क्या है? बेस इक्वल है और एरिया भी इक्वल है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर AB पैरेलल टू DC। इतनी बात समझ में आए? AB पैरेलल टू DC, आई बात समझ में? तो यहाँ पे एक रीजन लिख लेंगे, देयरफॉर ट्रायंगल ऑन द सेम बेस, ट्रायंगल्स on the same base and having equal areas, ठीक है। equal area lies between the same parallel line, ठीक है, lies between the same parallel lines। क्लियर है? आई बस इक्वल एरिया होंगे तो वो किसके बीच में लाई करेंगे? पैरेलल लाइन के बीच में लाई करेंगे। तो फाइनली हम कह सकते हैं स्टूडेंट, देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ ट्रेपेजियम। इतनी बात समझ में? हिंस प्रूफ। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? क्लियर है? तो बहुत आसान है स्टूडेंट, क्लियर है? तो हमने यहाँ पर फाइनली प्रूव कर लिया, ठीक है।
ABCD हमारा क्या हो गया, ट्रापेजियम हो गया। क्लियर है? आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, देखो ध्यान। देखो 16 क्वेश्चन में क्या दे रखा है स्टूडेंट, ये भी बहुत आसान है। ये दे रखा है 9.29 एरिया ऑफ ट्रायंगल DRC एंड DPC, ठीक है, और एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी BDP, ये हमारे पास सब इंफॉर्मेशन गिवन है स्टूडेंट, ठीक है। देखो तो गिवन में हम लिख लेते हैं, गिवन में हम लिख लेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल DRC इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल DPC, एरिया ऑफ ट्रायंगल DPC, ठीक है। एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल BDP इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ARC, ये हमारे पास सब इंफॉर्मेशन गिवन है ARC, ठीक है। हमें टू प्रूव क्या करना है, टू प्रूव दैट so the quadrilateral ABCD and DCPR are trapezium, ठीक है। मतलब क्वाड्रिलेटरल डी, देखो ABCD is a trapezium, ठीक है। मतलब AB, मतलब हमें क्या प्रूव करना है, AB पैरेलल टू DC प्रूव करना है, एंड क्वाड्रिलेटरल DCPR, देखो ध्यान से, DCPR इज अ ट्रेपेजियम, मतलब इसमें भी हमें क्या प्रूव करना है, DC पैरेलल टू RP, हमें RP प्रूव करना है। इतनी बात समझ में आई? तो देखो हमारे पास, देखो क्लियर हो गया कि क्या प्रूव करना है। देखो हमें प्रूव करना पहला ABCD जो है ट्रापेजियम है, इसके लिए हमें क्या प्रूव करना होगा, AB पैरेलल टू DC प्रूव करना होगा। एंड DCPR ट्रापेजियम है, इसका मतलब DC पैरेलल टू हमें RP प्रूव करना होगा। क्लियर है? इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? क्लियर है? अब यहाँ पर ध्यान दो स्टूडेंट, कैसे प्रूव करेंगे। तो देखो स्टूडेंट एक एक करके हम प्रूव कर लेते हैं। तो देखो प्रूव कर लेते हैं। अब यहां पे देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल DRC इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल DPC, ये हमारे पास इंफॉर्मेशन गिवन है स्टूडेंट। क्लियर है? इतनी बात समझ में आई? तो अब यहाँ पर ध्यान दो, हम एक स्टेटमेंट लिखेंगे, ट्रायंगल DRC एंड ट्रायंगल DPC, DRC and DPC are stand on same base, stand on same base DC, and area are और एरिया भी आपस में इक्वल है, एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल DRC इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल DPC। तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं, देयरफॉर DC पैरेलल टू RP। क्लियर है? इतनी बात समझ में आ रही है? DC पैरेलल टू क्या हो जाएगा, RP। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? क्लियर है? अब यहाँ पर स्टेटमेंट ट्रायंगल ऑन सेम बेस एंड हैविंग इक्वल एरिया लाई बिटवीन द सेम पैरेलल लाइन, ठीक है। इतनी बात समझते हैं? हम यहाँ पर ब्रैकेट में लिख देंगे ट्रायंगल्स stand on same base and having equal areas, ठीक है, equal area, ठीक है, lies between same parallel
लाइन, ठीक है। आई बस में सेम पैरेलल लाइंस, ठीक है। तो देयरफॉर मतलब तो हम फाइनली कह सकते हैं हिंस देयरफॉर या हिंस क्वाड्रिलेटरल DCPR is a ट्रेपेजियम, ठीक है। तो फाइनली हमने प्रूव कर लिया स्टूडेंट, ये हमारा क्या हो गया, ट्रेपेजियम हो गया। क्लियर है। तो ये स्टेटमेंट आपको लिखना होगा स्टूडेंट। तो फाइनली हमारा जो हो गया, ये हमारा ट्रेपेजियम प्रूफ हो चुका है, ठीक है। क्लियर है। तो DCPR इज अ ट्रेपेजियम, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या काम करेंगे, देखो इसको हमें प्रूव करने के लिए तो ध्यान देना, ये जो हमने माना इसको हम इक्वेशन 1 मानना पड़ेगा, क्योंकि नेक्स्ट वाले प्रूफ में हमें इसकी जरूरत पड़ेगी स्टूडेंट। क्लियर है। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, देखो सेकंड प्रूफ करने के लिए तो अब हम क्या काम करेंगे, देखो इन्फॉर्मेशन क्या दे रखा है, ये दे रखा हमारे पास, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल BDP इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ARC, ठीक है। इतनी बात समझ में, ये हमारे पास गिवन है। इसको हम इंटरचेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको हम इंटरचेंज कन्वर्ट कर लेते हैं, इसको इधर लेके आओ, इसको इधर लेके आओ। क्यों हम ऐसा कर रहे हैं अभी आपको समझ में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ARC इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल BDP एरिया ऑफ ट्रायंगल BDP। इसको हम सेकेंड इक्वेशन, अब क्या काम करेंगे, जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है और सेकेंड इक्वेशन है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड सब्ट्रैक्ट करेंगे और राइट हैंड साइड सब्ट्रैक्ट करेंगे। मतलब ये हमारे पास जो इक्वेशन है और ये हमारे पास जो इक्वेशन है, तो इन दोनों का हम सब्ट्रैक्शन करेंगे। कैसे करेंगे, देखो ध्यान से। तो देखो सेकेंड में से हम क्या काम करेंगे, सेकेंड इक्वेशन से हम फर्स्ट वाला माइनस करेंगे और लेफ्ट हैंड साइड माइनस करेंगे, राइट हैंड साइड, मतलब ये इसमें से हम इसको माइनस करो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लिख लेंगे, यहाँ पर इक्वेशन 1 है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर लिख लेते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ARC माइनस एरिया ऑफ दिस वन ARC में से DRC माइनस क्या, DRC। देखो इसमें से हमने इसको माइनस करें इक्वल टू, अब क्या काम करेंगे, हम इसमें से इसको माइनस कर लेंगे, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल BDP एरिया ऑफ ट्रायंगल BDP माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल DPC एरिया ऑफ ट्रायंगल DPC। क्लियर है। तो ध्यान देना स्टूडेंट, ये अगर हम माइनस करते हैं, जैसे मान लो इसको हमने माइनस किया, ठीक है, इसमें से देखो, इसमें से ये वाला पोर्शन माइनस कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो इसमें से हम ये वाला पोर्शन माइनस कर रहे हैं, तो हमें ये वाला एक ट्रायंगल मिल जाएगा। क्लियर है, ये वाला मिल जाएगा, क्योंकि इसको हम अगर परफॉर्म करेंगे तो हमें ये वाला पोर्शन मिल जाएगा। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही। और अगर हम इसमें से ये वाला माइनस करते हैं तो हमें कौन सा पोर्शन मिलेगा, दिस वन पोर्शन। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया, डायग्राम देख के ही समझ में आ रहा है। तो हम फाइनली लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल BDC एंड ट्रायंगल BDC। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। तो ये हमें देख के क्या लग रहा है, देखो ध्यान से। अब यहाँ पर ध्यान दो स्टूडेंट, क्लियर है, इतनी बात समझ में, आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया, ठीक है। ट्रायंगल ADC एंड ट्रायंगल BDC स्टैंड ऑन सेम बेस कौन सा है इसका, DC है। एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC
इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल BDC, ADC, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDC, BDC। क्लियर है? इतनी बात समझ में आ रही है? तो हम कह सकते हैं देयरफॉर AB पैरेलल टू DC। इतनी बात समझ में? AB पैरेलल टू क्या हो जाएगा? DC हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब देखो इसका रीजन है ट्रायंगल ऑन द सेम बेस। देखो देयरफॉर triangles on the same base and having equal area, having equal areas lies between the same parallel line, ठीक है, lies between same parallel line। तो हम कह सकते हैं AB quadrilateral ABCD is a trapezium। इतनी बात समझ में आ रही है? तो ये भी हमारा प्रूफ हो गया स्टूडेंट कि मतलब क्वाड्रिलेटरल ABCD क्या हमारे पास? ट्रेपेजियम है। ठीक है, ABCD हमारे पास क्या हो गया? ट्रेपेजियम होगा। इतनी बात समझ में आई? तो देखो हमने दोनों प्रूव कर लिया, इसको भी प्रूव कर लिया था, ट्रेपेजियम ये भी हो गया था, यह भी प्रूव कर लिया था। इसको हमें ये प्रोसेस अप्लाई करना पड़ेगा स्टूडेंट। क्लियर है? आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया। ठीक है स्टूडेंट, तो आज के लेक्चर में हम इतना ही रहने देंगे, बाकी का रिमेनिंग क्वेश्चन जो होंगे हम आने वाले वीडियो लेक्चर में बात करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, ओके, थैंक यू।